दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में। हम लाए हैं आपके लिए देश और दुनिया की बेहतरीन खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, खबरों को जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें और ऑल कर लें, जिससे हमारी नई अपडेट आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की खबर ताइवान की तरफ से है। दोस्तों, पिछले 10-15 दिन से चाइना भारत की सीमा LAC पर तनाव बढ़ाने के लिए अपनी सेना से घुसपैठ करवाता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने एक ऐसा काम किया जिससे चीन की गर्दन भारत के हाथ में आ गई है और भारत के इस कदम के बाद चाइना ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भारत ने ऐसा क्या किया और ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिससे चाइना डरा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि कल ताइवान के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था। तो भारत ने बहुत बड़ा फैसला लिया। भारत ने ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में अपने 2 MP को भेज दिया, जिसके बाद से ही चाइना काफ़ी डरा हुआ है। इसका कारण यह है कि ताइवान को चीन अलग देश नहीं मानता, बल्कि उसे अपने देश का ही हिस्सा मानता है। चीन के लिए ताइवान एक बहुत बड़ा मसला है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह कश्मीर भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह चाइना के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्विटर पर सिर्फ ताइवान के राष्ट्रपति को बधाई दी थी। तो इस पर ही चाइना काफ़ी गुस्से में आ गया था और चाइना ने कहा कि आपने चाइना और अमेरिका के रिश्तों को संकट में डाल दिया है और इस पर आपके देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि ताइवान चीन के लिए कितना गंभीर मसला है, जिस पर चाइना ने अमेरिका को कार्रवाई तक की बात कह दी, सिर्फ ताइवान के राष्ट्रपति को बधाई देने पर। लेकिन भारत ने तो अपने 2 MP को ताइवान भेज दिया। और दोस्तों, आप सब हैरान हो जाएंगे कि भारत के इस कदम के बाद से ही चाइना ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया, जबकि भारत ने सीधे सीधे ताइवान को अलग देश के रूप में अपना समर्थन दिया। तो दोस्तों, आप सबको बता दें कि चाइना भारत के इस कदम के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि इस वक्त भारत के हाथ में चाइना की कमज़ोर कड़ी आ गई है और चाइना को भी पता है कि अगर भारत खुलकर चीन के खिलाफ आ गया तो उसे इसकी कीमत ताइवान को खोकर चुकानी पड़ सकती है। और साथ ही चीन को भारत की जरूरत भी काफ़ी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण हांगकांग है। सही सुना आपने, चीन हांगकांग पर अपनी संसद में एक कानून लाने वाला है, जिस पर चीन सभी देशों जैसे कि भारत, अमेरिका और भी देशों का समर्थन चाहता है। चीन को पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। और चीन को मालूम है कि अगर भारत ने इस कानून का विरोध किया तो उसे हर एक देश से विरोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जब ब्रिटिशों ने हांगकांग को चीन में शामिल किया था, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ एक कंट्री और 2 सिस्टम अप्लाई होंगे, जिस वजह से हांगकांग में चीन से ज़्यादा आज़ादी है। इसलिए चीन इस आज़ादी को ख़त्म करने के लिए अपनी संसद में एक सिक्योरिटी कानून को हांगकांग के लिए पास करवाना चाहता है, जिससे वहां चाइना का कानून अप्लाई हो सके। लेकिन दोस्तों, भारत को इस दोगली नीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक और तो चीन भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहा है और दूसरा वो पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देशों का खुले तौर पर समर्थन करने के साथ साथ उन्हें वेपन और पैसे भी देता है, जिससे भारत को काफ़ी नुकसान हो रहा है और LOC पर आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इसलिए अब यह एकदम सही समय जब भारत को चाइना की दोगली नीति का विरोध खुले तौर पर करना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका ने तो इस कानून का विरोध करना शुरू भी कर दिया है। उन्होंने कहा है ये कानून गलत है, जिससे हांगकांग की आज़ादी खतरे में आ जाएगी और चीन इसका गलत उपयोग करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को चीन और उसके कानून का विरोध करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। आज की अपडेट दोस्तों यहाँ पर होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।